हेलो एवरीवन। आप लोग जैसा जानते हैं कि मैंने कल आपको टेबल पढ़ाया था, उसमें समझाना क्या है मैं थोड़ा समझा देती हूँ। उसमें कहा जाता है कि डेटा टेबल और लेआउट टेबल, दो टेबल होती हैं। डेटा टेबल का यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर। लेआउट अगर करते हैं तो लेआउट के लिए अगर आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज़ है तो रोल इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन वगैरह यूज़ करो। जहाँ हिडन करना है रोल इज इक्वल टू हिडन। बाकी कॉम्प्लेक्स टेबल अगर है तो उसके लिए आप जो है उसका समरी भी दो, ठीक है ना। और हेडर आईडी वगैरह यूज़ करो, रो हेडर कॉलम हेडर्स के लिए। तो यही बातें कही गई थी। डिस्कस कर दूंगी मैं, कोई बात नहीं, टेबल का भी, क्योंकि मैंने नोट्स बना के बाकायदा पढ़ा दिया आपको। आज मैं बताती हूँ आपको कि हमें ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है और कैसे उसके लिए क्या होता है। तो किसी भी वेबसाइट को हम टेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके इशू हमें फाइंड आउट होंगे, हम फाइंड करेंगे इश्यूज़ को। तो उन इश्यूज़ को हमें वर्बली नहीं बताना है, ज़ुबानी नहीं बताना है। उन इश्यूज़ के की एक रिपोर्ट बनानी है, फिर सेंड करनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है उस पर देख लीजिए। After testing, heading level 1 report writing colon. ठीक है, मैंने लिखा है ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, मतलब पहली हेडिंग डालिए रिपोर्ट राइटिंग। After testing the website, all the issues should be written in an Excel sheet. Not all the issues should be mentioned in the audit report and not told verbally. Not first a report is prepared, which is called survey. देखो, रिपोर्ट को सर्वे भी कहते हैं। एक्सेल शीट में रिपोर्ट बनाएं, इश्यूज जो भी फाइंड आउट हो उन इश्यूज को क्या करना है, एक्सेल शीट में लिखना है। अब लिखने का तरीका क्या होगा? Report where we test the website and our team leader will check, after his/her review a final report. फाइनल रिपोर्ट से पहले टीम लीडर चेक करेगा रिपोर्ट को, फिर वो तब डेवलपर को भेजी जाएगी। Is prepared, which is known as audit report, and then it is submitted to the client. Not every company has ठीक है, सब कंपनी जो फिर वो क्लाइंट को अपने सबमिट करेंगी। तो एवरी कंपनी हैज़ a different method of maintaining the report, some maintain it in an Excel sheet, some maintain in automation tools, some also have the elements and we just have to select from that. Not some company write the issues according to the guideline that is in sequence, but it is not necessary to do so. Not तो क्या कह रहे हैं कि हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है। कोई एक्सेल शीट में रिपोर्ट मांगता है, कुछ ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू मांगते हैं, कुछ गाइडलाइंस के थ्रू कि कौन सी गाइडलाइन को अफेक्ट कर रही है उसके थ्रू। और जो भी कंपनी अपना मेथड यूज़ करती है वो बता देती है। जो भी रिपोर्ट हम बताएंगे पहले वो टीएल चेक करेगा, फिर वो फाइनली क्लाइंट के पास यानी डेवलपर के पास जाएगी। heading level 2, what to include in report, क्या इंक्लूड करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में? 1. Issue title, पहला here इशू we write टाइटल the name of the issue. देखो, 1. Issue title, here we write the name of the issue, like missing heading markups, inappropriate headings, etc. जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, हेडिंग मार्कअप्स मिसिंग है या अनएप्रोप्रिएट हेडिंग जो भी। 2. Issue description, here we describe the issue in detail with the instance, on which page, etc. आपको इशू कहाँ मिला, उसका क्या जो इशू था उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके बताएं, वो है इशू डिस्क्रिप्शन। तो पहला इशू टाइटल भी, दूसरा इशू डिस्क्रिप्शन, तीसरा and where it is not. For कहाँ था ये। example, on the home page of so and so website, headings are not marked using native HTML markups like less h1 greater, less h2 greater, etc. ठीक है, जो भी इशू का नाम है उसका डिस्क्रिप्शन। 3. WCAG 2.1 success criteria, left paren, the success criterion with the principle and guideline which it is. कौन से प्रिंसिपल, कौन से गाइडलाइन का किस सक्सेस क्राइटेरिया को अफेक्ट करता है, WCAG के कौन से वर्जन के तहत, ये बताना है। Related to right paren, 3. WCAG 2.1 success criteria, left paren, the success criterion with the principle and guideline which it is. Related to right paren, here we write the WCAG version which we are following and mention the success criterion to which the issue fails, like the success criterion 1.1.1. मिसाल के तौर पे 1.1.1 के तहत फेल है, कोई ऑल टेक्स्ट मिसिंग है ना, तो ऐसे। 4. Conformance level, here we will mention the WCAG conformance level, like a AAA. ठीक है, कोई भी कन्फॉर्मेंस लेवल किसे, मस्ट बी डन, शुड बी डन, या मे या और कैन बी डन, ए ए ए ए ए ए, ठीक है। 5. URL,
Here we paste the link of the website that we have tested. Dot. कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा जब लिंक देंगे आप वेबसाइट का, तब वो एंटर करेंगे उस लिंक पे, तभी तो जा सकेंगे। 6. Dot. User impact colon. Here we write whom does that issue affect and whom will it help after resolving the issue. Dot. It is not mandatory to write comma, but it is good to write dot. देखो ये मैंडेटरी तो नहीं है लिखना, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम यूज़र इम्पैक्ट भी लिखें, किस डिसेबिलिटी को या किस तरह के यूज़र्स को ये इफ़ेक्ट पहुंचा रहा है, यानी उनका उन पर ये इम्पैक्ट है इस इशू का, है ना? तो वो चीज़ लिखना अच्छा है। तो आपको समझ में आया? पहला इशू, सबसे पहले तो वैसे तरीका ये है कि यू वेबसाइट का यूआरएल दें, पेज टाइटल दें, कौन सा पेज, फिर इशू नेम दें, इशू डिस्क्रिप्शन दें, फिर WCAG 2.1 है तो 2.1, और क्या कन्फॉर्मेंस लेवल है वो दें, फिर या फिर WCAG और सक्सेस क्राइटेरिया का नाम दें, और फिर कन्फॉर्मेंस लेवल दे दें, और लास्ट में यूज़र इम्पैक्ट दे दें। ठीक है, ये तरीका है। 7. Dot. Suggestion colon. Here we can recommend some techniques to resolve the issues. Dot. अगर हम कुछ टेक्निक देना चाहते हैं तो एक सजेशन का भी कॉलम उस एक्सेल शीट में बनाएं और कुछ उन्हें एडवाइस भी करें। Heading level 2 pattern of maintaining the report colon. पैटर्न देख लीजिए। 1. Dot. URL. यूआरएल, पहला यूआरएल आ गया, कहा था मैंने आपसे। 2. Dot. Issue title. चलो पेज टाइटल मैंने भूल गई, वैसे पेज टाइटल देते हैं, कोई बात नहीं। इशू टाइटल दूसरा। 3. Dot. Issue description. तीसरा इशू डिस्क्रिप्शन। 4. Dot. Suggestions. सजेशन। 5. Dot. WCAG conformance level. WCAG या तो सक्सेस क्राइटेरिया अलग कर दें, उसके साथ कन्फॉर्मेंस लेवल दे दें, ए जो भी है। 6. Dot. WCAG 2.1 success criterion. देखो यहाँ लिखा मैंने सक्सेस क्राइटेरिया WCAG का कौन सा। Merge the first two rows and in the first write the name of the browser used like browser colon. Firefox. Dot. In. देखो, और जिस ब्राउज़र से आप और जिस स्क्रीन रीडर से आप टेस्ट कर रहे हो वेबसाइट को, तो 2 रोज़ के उन कॉलम्स को मर्ज करो, जो जितने कॉलम्स में वो आया है वेबसाइट का, वो सॉरी, स्क्रीन रीडर का या फिर ब्राउज़र का नाम, उन दोनों रोज़ में, जैसे पहले में लिखा मैंने ब्राउज़र स्लैश, फिर वो मैंने लिखा मोज़िला फाइल या कुछ भी, या गूगल क्रोम, उसे मर्ज कर दिया, फिर स्क्रीन रीडर स्लैश या स्क्रीन रीडर कोलन, तो जॉज़, तो इसे मर्ज कर दिया। फिर ये सारे नेक्स्ट थर्ड रो से यूआरएल, पेज टाइटल, इशू नेम, इशू डिस्क्रिप्शन, फिर सजेशन लास्ट में रखना चाहिए, मैंने लिख ही दिया है लेकिन लास्ट में रखो। फिर उसके बाद इशू नेम, इशू टाइटल के बाद फिर WCAG का कौन सा वर्जन है और कन्फॉर्मेंस लेवल, फिर सक्सेस क्राइटेरिया WCAG का कौन सी वर्जन का कौन सा सक्सेस क्राइटेरिया है, गाइडलाइन नहीं, सक्सेस क्राइटेरिया का लिख दो। फिर उसके बाद अगर आप यूज़र इम्पैक्ट दो, फिर सजेशन दो। ठीक है, इतने कॉलम बनाओ। The second row we will write the name of the screen reader we are using like the screen reader बताया ना, colon. पहला ब्राउज़र रो में, पहली रो में ब्राउज़र, सेकंड सॉरी सेकंड में स्क्रीन रीडर। NVDA. Dot. Mention these before the report comma. So issue URL comma. Title comma will be from C3 and browser name will be in a 1 comma. Screen reader will be in B1. Dot. We will merge that many cells as many cells are being used by us. Dot. ठीक है, इस तरह मर्ज करके आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए A1 में मैंने लिखा है कि ब्राउज़र स्लैश फायरफॉक्स, या कोई फायरफॉक्स के अलावा मैं गूगल क्रोम, इंटरनेट जो भी है वो लिखा, मैंने उसे मर्ज कर दिया। फिर सेकंड रो में आई B1 में लिखूंगी मैं, B1 में मतलब हाँ B2 में, सॉरी B2 में लिखूंगी मैं यहाँ पर स्क्रीन रीडर कोलन या स्क्रीन रीडर स्लैश जॉब्स एनवीडीए जो भी है, फिर उसे मर्ज कर दूंगी। फिर B2 हो गया, फिर C3 से आप लिखो, C3 में पहले यूआरएल दो, फिर D3 में पेज टाइटल दो, फिर E3 में इशू नेम, फिर F3 में इशू डिस्क्रिप्शन, फिर G3 में WCAG कन्फॉर्मेंस लेवल, H3 में WCAG सक्सेस क्राइटेरिया, फिर I3 में यूज़र इम्पैक्ट, फिर J3 में आप दो उसके नीचे यूज़र सजेशन का कॉलम बनाना है तो, और फिर उनके नीचे उनकी सारी डिटेल्स आती जाएंगी। ठीक है, The Excel sheet should be properly formatted using wrap text comma, autofit comma, etc. Dot. रैप करके रखिए ऑटो फिट करके, ताकि सारा का सारा कंटेंट जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो विजिबल हो। The Excel sheet should be properly formatted using wrap text comma, autofit comma, etc. Dot. ठीक है, सब विजिबल हो। ये तो तरीका था। आज रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको बता दिया, टेबल पे कर लेंगे, और थोड़ा सा वैसे मैंने आपको सब समझा तो दिया है, लेकिन एक बार चलो और मैं आपको ओरल बता दूंगी मंडे को। ठीक है,
तो आज मुझे बहुत ज़रूरी टॉपिक लगा ये, तो कल मैंने बैठ के बनाया, तब आपको आपको सेंड किया, आज पढ़ाया है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं परसों। थैंक यू सो मच।